He's one of the most recognizable face of the Bharatiya Janata Party in Haryana, the former Home Minister, Mr. Anil Vij, and the seat that he's contesting, the Ambala Cant seat, where literally it has been one-man show for the last many years. This election is very, very interesting. There is a mix of young and old as far as this election is concerned. And apart from the Congress party, there is a rebel who is also challenging Mr. Anil Vij. He's joining us at this moment. Thank you so much, sir. सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने वर्चुअली आपका वर्चस्व पिछले कहें तो 6 चुनाव में आपका यहाँ पर रहा है. पिछले चुनावों में और अब के चुनाव में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? 6 चुनाव में जीता हूँ, 7 में लड़ रहा हूँ. इस बार जितना जनता का समर्थन मिल रहा है, पहली बार है कि वोट बोल रही है. पहले हम जाते थे ना तो सुन के नमस्ते करते थे. अब हम जा रहे हैं तो बोल के बता रहे हैं. ये पहली बार हो रहा है. आप हरियाणा सरकार में जब थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सबसे बेबाक चेहरों में से जाने जाते हैं, सीधी बात के लिए जाने जाते हैं. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस बार आपका मेन कंपटीशन आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किससे देख रहे हैं? कांग्रेस के एक कैंडिडेट हैं, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, कांग्रेस की रेबल उनको कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी से टिकट चाह रही थी, नहीं मिला चित्रा सरवारा को, अब वो रेबल के तौर पर लड़ रहे हैं. तो क्या ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट, आप किसको अपनी कंपटीशन में देख रहे हैं? नहीं, कोई भी कॉन्टेस्ट में नहीं है. ये जो कांग्रेस के 2 उम्मीदवार खड़े हैं, असली नकली कांग्रेस के, ये तो एक दूसरे को आपस में लड़ रहे हैं. एक दूसरे को नकली और खुद को असली बताने की लड़ाई लड़ रहे हैं. तो मेरा रास्ता तो साफ है. जनता जो है, ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच में हो रहा है. काम करके वोट मांगने वाली विचारधारा और सच्चे झूठे वादे करके वोट मांगने वाली विचारधारा. अब इन पार्टियों का, कांग्रेस का देश में, हरियाणा में आप जानते हो कितना लंबा राज रहा है. इन्होंने तो विकास का एक भी काम नहीं किया. दूसरी तरफ मैंने विकास की पूरी यहाँ पर किया है और मैं अपने पर्चे विकास के लिख के बांट भी रहा हूँ. किसी रिपोर्ट कार्ड मैंने जनता के सामने पेश किया कि ये मैंने किया है. तो लोगों ने इन दोनों विचारधाराओं में से एक को चुनना कि काम करने वाले लोग चाहिए या गुब्बारे बेचने वाले चाहिए. 10 साल किसी के लिए भी, किसी की सरकार रहती है तो उसके लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है. एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है. बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं और जनता फिर उसको तय करती है. आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा? और मैं ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि लोकसभा के चुनाव अभी हाल ही में हुए. पिछली बार जब आप 2019 का चुनाव लड़े थे, 10 की 10 सीटों पर बीजेपी जीती थी. इस बार 5-5 का आंकड़ा सामने आया है. तो आपको लगता है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा रोल प्ले करेगी? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की ज़्यादा है. कांग्रेस ने जो पिछला 10 साल यहाँ पे राज किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, जिस प्रकार की प्रदेश में लूट चली, जिस प्रकार से नौकरियों को बेचा गया, और इस बार भी कांग्रेस के कई उम्मीदवार जो एक्स-MLA भी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, वो मंचों से कह रहे हैं कि हाँ, हम नौकरियाँ बांटेंगे. तो और तबादलों की जिस प्रकार से मंडियाँ सजी, और सबसे बड़ी बात है लैंड एक्विजिशन एक्ट की धारा 4 और 6 का दुरुपयोग करके जो भोले भाले किसानों की ज़मीनों को लूटा गया, बिल्डर माफिया को दिया गया. भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर कई क्रिमिनल केस चल रहे हैं इस मामले में. 384 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है अभी एक केस में. और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कब जेल में चला जाए कोई पता नहीं है, क्योंकि कई केस चल रहे हैं. तो एंटी इनकम्बेंसी की जगह आज भी हरियाणा का किसान जब टेलीविज़न पर हुड्डे की तस्वीर आती है, टेलीविज़न बंद कर देता है. जिस इलाके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जा रहा होता है, किसान घरों में छुप जाते हैं. इतना भय है कि अगर ये दोबारा आ गया, दोबारा फिर लूट मचाएगा. किसानों को लेकर पिछले कुछ महीनों में इस तरह की घटनाएं घटी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को भी देखा गया कि काफ़ी रोष है. कल मैं अंबाला में भी घूम रहा था, जो कटपड़ा मार्केट है, वहाँ पे किसान शंभू बॉर्डर बंद होने से बहुत परेशान है. उनको लगता है कि
सरकार को और प्रोएक्टिवली कोशिश करनी चाहिए थी। उनका धंधा बिल्कुल इस समय चौपट है सिर्फ इस कारण से। आपको लगता है कि एक किसानों का जो फैक्टर है वो बीजेपी के लिए भी मुश्किल होगा? कई ऐसे नेता हैं जो बयान भी इस तरीके के दे देते हैं जिससे आपको परेशानी हो सकती है। मैं मानता हूं कि इतने दिन से किसान बैठे हुए हैं, सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी, पर वो हरियाणा में नहीं, पंजाब में बैठे हुए हैं। पंजाब की सरकार को करनी चाहिए थी। पर रोक तो हरियाणा ने लगा रखी है ना सर। नहीं तो वो उठ से रोक तो अपने आप खत्म हो जाएगी। उठ से कौन गया वहां पर? ये इंडी की सरकार है ना, कांग्रेस भी उसमें पार्टनर है। गया कोई कांग्रेस का लीडर उनसे बात करने के लिए? गया कोई आप पार्टी का लीडर? मुख्यमंत्री गया वहां पे बात करने के लिए? नहीं गया। हमारे यहाँ पर किसानों का बहुत सम्मान किया जाता है। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दी है, 6,000 रुपया साल का किसानों को दिया जाता है। और हरियाणा अकेली ऐसी प्रदेश है जहाँ पर सारी फसलों की एमएसपी दी जाती है। कांग्रेस की तो एक प्रदेश में नहीं दी जाती। बताए ना राहुल गांधी, कई जगह पर स्टेटों पे, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, क्यों नहीं देते? वहाँ फसल पैदा नहीं होती, वहाँ किसान नहीं है, वहाँ नहीं है किसान। हरियाणा में आके किसान की बात करता है, कर्नाटक में जाके क्यों नहीं करते? लेकिन आपको लगता है कि हाई कोर्ट का जब फैसला आया और उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वो थोड़ा नेगेटिव जाएगा आपको लेके? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार की कोशिश करनी चाहिए थी, आप लोगों को रास्ता निकालना चाहिए था सरकार यहाँ की, अगर लोग यहाँ के परेशान हो रहे हैं। देखिए सरकार ने अपना पक्ष मान्य उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में रखा है और उसी से सेटिस्फाई होके सुप्रीम कोर्ट ने एक जज के तहत एक कमेटी बनाई है। कमेटी बात कर रही है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, मैं आपके कुछ बयान देख रहा था, आप कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह की बातचीत हो रही है और मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी चर्चा है कांग्रेस पार्टी में। कुमारी शैलजा, क्या कुमारी शैलजा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और हरियाणा में कितना बड़ा फैक्टर है जो जिस तरीके से कांग्रेस में जो बात हो रही है अब, क्योंकि वो स्टेज शेयर कर रही हैं, वो कैंपेन पे आ गई हैं, 11-12 दिन वो नदारद रही, उसके बाद अब वो वापस आ गई हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कह रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए कुमारी शैलजा के साथ जो कांग्रेस ने किया, इतनी बड़ी नेत्री के साथ इतना अपमानित करना, जाति सूचक शब्द कहना, ये अब केवल कांग्रेस के अंदर का मामला नहीं है कि अंदर सुलह हो गई, और सुलह हुई भी नहीं है। शैलजा सिर्फ उन्हीं मंचों पर जा रही है जहाँ पर उसका कैंडिडेट है। उस दिन राहुल गांधी जी आए, असंध में उसका कैंडिडेट है, असंध में वो गई। हिसार के बरवाला में उसका कैंडिडेट नहीं है, वो नहीं गई राहुल गांधी के साथ मंच के ऊपर। और जिनको उसने टिकट दिलाई है उनको जिताना तो उसका फर्ज है, धर्म है उसका। आपके सामने तो आई होंगे, यहाँ पे तो कैंपेन करेंगे, कैंडिडेट उनका है, तो जी सदके हर आदमी का राइट है, करे ना जी, कौन मना करता? और जैसी बातें कांग्रेस में वैसी कहा जा रहा है बीजेपी में भी है। आप वरिष्ठ नेता हैं, आपने भी कहा कि अगर इस बार जीते तो मेरी वरिष्ठता है, मुझे भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। नहीं देखिए ऐसा है, मैं 1969-70 में इस संगठन में शामिल हुआ था बतौर विद्यार्थी परिषद। बहुत लंबा समय, तब से लेके आज तक मैंने पार्टी से आज तक कुछ नहीं मांगा। पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता नहीं कह सकता मैंने नहीं मांगा। जब 2014 में हमारी सरकार आई तब भी मैं सीनियर बॉस था, मैंने नहीं मांगा। परंतु अब जब इन्होंने सीएम बदला, मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर नायब सिंह सैनी जी को बनाया गया, तो प्रदेश में एक बात उठी कि वाई नॉट अनिल विज, अनिल विज क्यों नहीं, अनिल विज को क्यों नहीं बनाया? तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए लोगों ने कहा कि हम तो बनाना चाहते हैं, वो बनना ही नहीं चाहता, वो बनना नहीं चाहता। तो मैंने उसका जवाब दिया कि मांगा नहीं है, परंतु अगर हाईकमांड का ही फैसला अंतिम फैसला होता है, अगर हाईकमांड ये दायित्व मेरे ऊपर भेजेगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। क्यों सर हाईकमांड को 9.5 साल एक मुख्यमंत्री को रखने के बाद 6 महीने से पहले एक मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की एक्सेप्टेंस है कि खट्टर साहब के चेहरे पर अगर इस बार चुनाव लड़ते तो दिक्कत हो जाती? नो, खट्टर साहब को
केंद्र में इसलिए ले जाया गया कि उनका यहाँ पर अनुभव बहुत था, बहुत उन्होंने अच्छे ढंग से काम किया। मोदी जी चाहते थे कि मनोहर लाल खट्टर जैसे अब सेंटर में काम लिया जाए और यहाँ पर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सर, आप भी सीनियर मोस्ट नेता हैं, होम मिनिस्टर रहे हैं, तो क्या सेंटर में आपको भी ले जाया जा सकता था, अकोमोडेट आपको भी किया जा सकता था जब यहाँ पे ये चेंजेस हुए थे? नहीं, वो तो पार्टी की मर्जी है, किसी को ले जाए, पार्टी की मर्जी है ना जी, हाईकमांड की मर्जी है। इस बार आप देख रहे हैं कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो किस तरीके की आप हरियाणा की विधानसभा को देख रहे हैं? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर प्रदेश में सरकार बनाएगी। जिस प्रकार की सारी रिपोर्टें मिल रही हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस का जो अंतर्द्वंद चल रहा है, और एक और बात है, हरियाणा का मतदाता बहुत सियाना। हरियाणा ने आज तक प्रदेश में वही सरकार बनाई है जिसका केंद्र में राज होता है। केंद्र में राज है भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी देश का तेजी से विकास करना चाहते हैं। वो 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। अगर जो पार्टी ऊपर है वही नीचे होगी तो अच्छा तालमेल होगा, उसी ढंग से हरियाणा की भी तरक्की होगी। अगर किसी मशीनरी में ऊपर की गिरारी किसी और मेक की है और नीचे की गिरारी किसी और मेक की है तो चलती नहीं है, रोज गेयर बक्सा खोलना पड़ता है। अंत में अगर इस बार बीजेपी, जैसा आप कह रहे हैं, जीतती है तो हम आपको मुख्यमंत्री के तौर पर या कैबिनेट में कहां पर अनिल विज साहब को देखने वाले हैं? देखिए, मुझे तो अगर चपरासी की पोस्ट पे लगा देंगे ना जी, मैं वहां भी अपना काम ईमानदारी से करूंगा। अगर किसी भी मुख्यमंत्री के नीचे काम कर लेंगे, अगर आपको कहेंगे कैबिनेट में आ जाइए? नहीं तो मुझे कोई इतराज ही नहीं है, मैंने पहले भी कोई इतराज नहीं किया। आई हैव नेवर। कोई नाराजगी नहीं होगी, चाहे सैनी साहब हो चाहे कोई भी हो? कोई हो, मेरे किसी से कोई नाराजगी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मिस्टर अनिल विज, in fact, as he was speaking about, this is the report card that he goes to the people with of what he has done. Both sides. I'll just show you the other side as well. But at least on the ground, this seems to be a very, very exciting contest. The Ambala Cant constituency on 8th of October. It will be interesting to see which way have the voters given their mandate. With my colleague Momin Ankit Tyagi, NDTV.